नहीं किसी का। हर व्यक्ति से जब भी बात की उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मर भी जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे नहीं, लाश जाएगी यहाँ से। ये है लड़ने वालों का मनोबल, ये है लड़ने वालों का अनुशासन। हम उनकी मदद के लिए तैयार हो रहे हैं, हमको उन जैसा अनुशासित बनना पड़ेगा। वो 77 दिन से दिल्ली में, उन्होंने 77 दिन में संदेश छोड़ा है कि इनसे अनुशासित कोई व्यक्ति नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं। हिंदुस्तान में, इन दुनिया में किसान ने संदेश दिया, किसान लड़ना भी जानता है, किसान मरना भी जानता है, लेकिन किसान अनुशासन भी जानता है, किसान संयमित रहना भी जानता है। भाइयों, ये लड़ाई इतने दिन ऐसे ही नहीं चली। हर षड्यंत्र दिल्ली सरकार ने किया, हर षड्यंत्र किया। हमारे साथ जो नहीं कर सकते हैं वो किया। हमारी घेराबंदी की, कांटेदार बाड़ लगाई गई, हमारी सप्लाई रोकी गई, हमारे पानी को रोक दिया गया, दूध आने से बंद किया गया। और जब घटिया से घटिया सदर पे आए तो लोगों को, बीजेपी के लोगों को बुला के हम पे पत्थर फेंकवाने का भी काम किया गया। लेकिन वारे किसान, तेरी हिम्मत, तेरा हौसला और तेरा धैर्य, तू वहीं डटा खड़ा। राकेश टिकैत जी बार बार ऐलान करते हैं, हम बीज बोते हैं, अक्टूबर में गेहूं बो के अप्रैल में काटते हैं, हमको इंतजार करना आता। 6 महीने जब हम उस गेहूं की फसल का इंतजार कर लेते हैं, ये लड़ाई तो हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। हम 6 महीने नहीं, 6 साल भी इस आंदोलन को लगातार चलाने के लिए तैयार। आपके बीच में इसलिए आए कि वो दिल्ली की सरकार, वो ये कहती है कि ये क्षेत्र का आंदोलन, ये पंजाब का आंदोलन है। शुरू में ये कहा ये खालिस्तानी है, ये कहा, फिर कहा कि ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, बाद में कहा पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। आज वो कहते हैं कि ये 5 राज्यों का आंदोलन है। हमने कमर कस ली है। ये संजय भाई महाराष्ट्र से आए, पूरे महाराष्ट्र में आग लगी है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को राकेश टिकैत जाएंगे, सैलाब आएगा महाराष्ट्र में। हम तमिलनाडु जाएंगे, गुजरात जाएंगे, बंगाल जाएंगे, आसाम जाएंगे। इस देश के किसान को खड़ा करके इस दिल्ली की सरकार को ये बता देंगे ये जन आंदोलन है, ये देश के किसान और मजदूर का आंदोलन है। किसान के साथ मजदूर को किसान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मजदूर नहीं है तो खेती नहीं है, किसानी नहीं है। ना किसान मजदूर के बिना जिंदा रह सकता है, ना मजदूर किसान के बिना जिंदा रह सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस लड़ाई में मजदूर और किसान दोनों कंधा मिला के खड़े हैं। इस सरकार की चूड़ हिला के दम लेंगे, इन कानूनों को वापस करा के दम लेंगे। ये तरह तरह के बातों का प्रचारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता मैंने देश और दुनिया का बाजार किसान के लिए खोल दिया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, चौधरी चरण सिंह जब ताकत के साथ दिल्ली गए, चौधरी चरण सिंह जब दिल्ली पहुंचे थे, पहला काम उन्होंने किया था कि देश का किसान अपने सामान को देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी को प्रतिबंध नहीं था। हम अपनी मर्जी से मंडी में अनाज लेके जाते हैं, हमको कोई बाध्य नहीं करता। ये प्रचार करते हैं कि हिंदुस्तान का किसान तमिलनाडु में अपना सामान बेचेगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 50% किसान 1 एकड़ से कम है। 1 एकड़ का किसान अपने 10 बोरी गेहूं बेचने तमिलनाडु जाएगा, ऐसा मोदी जी कहते हैं। या तो उसका दिमाग चल गया प्रधानमंत्री का, या उसको ज्ञान नहीं है। किसान तो अपनी तहसील की मंडी तक मुश्किल से पहुंचता, जिला हेडक्वार्टर पे नहीं बेच पाता। किसान की ये ताकत नहीं है। किसान की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसान का ये ताना बाना। और मैं एक बात बता दूं पंजाब के, अपने हरियाणा पंजाब के साथियों को, ये पुराना पंजाब ही है। ये मंडी कानून जो बना था, ये मंडी जो बनाई गई थी, ये मंडी चौधरी छोटू राम ने बनाई थी उस टाइम के शोषण को खत्म करने के लिए।
वो पंजाब के कृषि मंत्री थे। 1938 में इस मंडी कानून को पंजाब में लागू किया गया था। आज देश में जो किसान थोड़ी बहुत रोटी खा रहा जिंदा है, वो हरियाणा का और पंजाब का किसान है। देश के बाकी हिस्सों में आज भी वही व्यापारी, वही लूट, वो वही एक कमीशन खोर, वो जो एजेंट है वो खून पी रहा। ये मंडी व्यवस्था बहुत सोच समझ के बनाई थी चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम हमारे राम, हमारे हरियाणा पंजाब के लोगों को जिलों में बसते हैं, उनके बनाए हुए किसी भी कानून को हाथ लगाना हमारे राम का अपमान है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की। हमने अनेक दफे कहा, अभी हमने कहा हरियाणा के आड़तियों से हमने धान बेचा 3 साल पहले। आड़तियों के माध्यम से एक व्यापारी ने खरीदा, 340 करोड़ रुपए लेके वो आड़तियों के भाग गया। किसान को उसका शायद पता भी ना हो, वो आड़ती घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ। कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें काला क्या। हमने कृषि मंत्री को कहा, इसी साल मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक व्यापारी ने जाके खरीद शुरू की, 200 करोड़ रुपए का धान किसान से खरीदा और 200 करोड़ का धान खरीद के उसको पर्ची दे दी कि 15 दिन में 20 दिन में पेमेंट होगी। वो धान और पैसे लेके भाग गया। हरदा का किसान ढूंढ रहा। हमने उस मंत्री को कहा, ये लूट शुरू हो जाएगी, जगह जगह कोई भी दुकान खोल के बैठ जाएगा, किसान को ठगेगा, उसको ऊंची कीमत का झांसा देगा और भाग जाएगा। किसान कहाँ ढूंढेगा उसको? क्योंकि तुमने कह दिया पैन कार्ड जिसके पास है वो खरीद कर सकता है, कोई लाइसेंस परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पैन कार्ड धारी कहीं भी बाजार लगा के बैठ जाएगा, किसान को 100-200 रुपए क्विंटल ज़्यादा देने का झांसा देगा और लेके भाग जाएगा। ये इस कानून में प्रोविजन इस सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री कहते हैं हमने किसान रेल चलाई है, एक ऐसी रेल चलाई है जो दिल्ली से बेंगलोर जाएगी। किसान अपना सामान लेके दिल्ली से जाके बेंगलोर बेचेगा, बेंगलोर से दिल्ली आएगी। पहली रेल चली थी बेंगलोर से दिल्ली के लिए, और 100वीं रेल अभी उन्होंने चलाई है बनारस से शालदा के लिए। अब वो प्रधानमंत्री, फिर मैं वही कह रहा हूँ, या तो वो मूर्ख हमको बना रहे हैं या वो मूर्ख हैं। हम 20 टोकरे टमाटर के लेके बेंगलोर बेचने जाएंगे, संभव है? बैंगन, टमाटर, आलू, गोभी कितने हैं आपके पास? आप 10 मण 20 मण सामान लेके बेंगलोर 4 दिन में जाएंगे, 4 दिन के बाद वो बेचने लायक बचेगी सब्जी आपकी? रेल चली हुई है और वो कह रहे हैं हमने किसान के लिए रेल चला दी, किसान अपनी सब्जी बेंगलोर बेचे, मद्रास बेचे। मतलब या तो वो मूर्ख है या मूर्ख हमें बना रहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एक्ट आया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में है कि कंपनी से करार करो, वो कंपनी से रेट तय होगा, वो रेट देगी, लेकिन जो कंपनी साइज कहेगी वो साइज आपको देना पड़ेगा। एक सा साइज तो बच्चों का नहीं होता हमारे हाथ में, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है। वो हमसे कह रहा है कि फसल का साइज कंपनी के हिसाब से होना चाहिए। कानून बना, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं किसान की जमीन उससे नीलाम नहीं होगी, किसान की जमीन पे कॉन्ट्रैक्टर लोन नहीं ले सकता, लेकिन वो फसली लोन ले सकता। वो फसली लोन लेगा, वो कहाँ चढ़ेगा? कॉन्ट्रैक्टर के माथे पे लिखा जाएगा, वो आपकी फर्द में चढ़ेगा। आपकी फर्द में चढ़ेगा कि ये ठेकेदार है, ये ठेकेदार ने कर्जा लिया है, आपकी फर्द में चढ़ गया। ठेकेदार भाग गया, पटवारी छोड़ देगा क्या आपको? आप जानते हो ना पटवारी को? वो पटवारी आपकी जमीन का हिसाब बंदोबस्त कर देगा, बिस्तर बांध देगा। ये कानून बना रहे हैं। ये एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था, एक आंदोलन हुआ था। बुजुर्ग एक आध जो बैठा है उस समय का, एक आंदोलन के माध्यम से एक एक्ट बना था। इन्होंने उस एक्ट को खत्म कर दिया। मात्रात्मक प्रतिबंध जो थे
कोई भी गोदाम का भंडारण एक मात्रा से ऊपर नहीं कर सकता था, उस पर एक सीमा थी, इन्होंने खत्म कर दिया। अडानी के जो भंडार है 8.5 लाख मैट्रिक टन की क्षमता है अडानी के भंडारों में अनाज के रखने की। भारत सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं। अडानी के भंडारों में मजदूरों की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर लगता है वो झड़ जाता है, झरना लगा है, मशीन के पट्टे पे चलता है, उसमें भर जाता, नीचे लगता। जो 3 लाख मजदूर मंडी में काम करते हैं उनका पहले दिन बिस्तर चका जाएगा। जो मुनी बांटती है कि 50,000 हैं वो अपने घर बैठेंगे। अडानी के गोदाम होंगे 8.5 लाख मैट्रिक टन का नाम सुना है, पूरे हरियाणा का उत्पादन नहीं होता है इतना, जितना उसकी भंडारण क्षमता। फसल के टाइम पे वो अपने भंडार के ताले खोलेगा, 2 लाख टन गेहूं फसल के टाइम में मार्केट में उतार देगा, फौरन 800 से 1000 रुपए का भाव गेहूं का नीचे जाएगा, वो आपसे गेहूं खरीदेगा। गेहूं खरीद के वो अपने भंडार भरेगा और जिस दिन माल उसके भंडार में होगा उस दिन वो ताला लगा के उपभोक्ता को मारेगा। ये इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने ये रास्ता तैयार किया। ये मित्र हैं उसके अडानी और अंबानी, किस तरह से उनका कब्जा हमारी खेती पे हो, क्योंकि उनकी प्लानिंग है, उनकी योजना है कि इस देश में 1-1 लाख हेक्टेयर का किसान हो और हम जो किसान हैं वो अपने ही खेतों में फावड़ा लेके मजदूरी करें। ये कानून उसका रास्ता तैयार करने के लिए बनाए गए। स्वीकार है क्या आपको? ये रास्ता तैयार करने के लिए बनाए गए समय लड़ाई है। मैं पंजाब के भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मसले को लेकर एक बड़े युद्ध का आरंभ किया। वो शिरोमणि थे, शिरोमणि है, शिरोमणि रहेंगे। उन्होंने अगुवाई की समाज की, देश के किसान को जगाया। आज पूरे देश का किसान जो है उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे खड़ा। जब भी बात आती है फैसले पे बहुत सवाल उठते हैं। राकेश टिकैत से बहुत लोग सवाल करते हैं। राकेश टिकैत का एक ही जवाब होता है, हमारा काम लड़ना, फैसला हमारे बड़े भाई सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। जो सिंघू बॉर्डर पे तय होगा वो फैसला होगा, वो मान्य होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। बहुत कोशिश सरकार ने की, बहुत कोशिश सरकार ने की है कि हमें फूट डलवा दी जाए, हमको फाड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हमको जाति में बांट दिया जाए, क्षेत्र में बांट दिया जाए, प्रदेशों में बांट दिया जाए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक मजबूती से बैठा हुआ, एक भी तरह, एक भी सुराग उनको मिल नहीं रहा। पिछले 77 दिन से ये सरकार कोई जयचंद ढूंढने का प्रयास कर रही है। हमने कह दिया है कि इस युद्ध में कोई जयचंद आपको मिलेगा नहीं। ये युद्ध है अहंकार को खत्म करने का। इस देश में और इस दुनिया में या तो अहंकारी रावण था या अहंकारी दुर्योधन था। रावण के अहंकार ने सोने की लंका जलवाई थी और दुर्योधन के अहंकार ने कौरव वंश का नाश किया था। ये मोदी भी उतना ही अहंकारी है, इसका नाश करने के लिए किसान आंदोलन। जब तक हम उसका, ये अहंकार है। कल उसने कहा ये जमात है, ये FDI है, ये विदेशों से इनको सीख लेके ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब उसने कटाक्ष किया कल संसद में। उसका जवाब देश का किसान देगा, बहुत गंभीरता से देख रहा। मैं अपने तमाम साथियों के साथ आपके बीच में आया। मैं भाषण खाली देना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं न्योता देने आया हूँ। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो शुरू हुई है। और मोदी कह रहा है कि ये संख्या पर्याप्त नहीं है, करोड़ों आदमी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, उसमें आप भाग लोगे या नहीं लोगे ये सुनिश्चित करने आए हैं। क्योंकि अभी उसको तसल्ली हुई नहीं है। ये भाई हैं, जसतेज हैं, इनको कमांड सौंपी है।
राकेश जी ने, हमारे जो अध्यक्ष है रतन सिंह मान, ये उस गाड़ी के एक मजबूत पहिया बन के इस आंदोलन को आगे लेके बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन, भाई जिस तरह से दिल्ली का कोई संदेश भाई के पास आएगा, आपको संदेश देगा, आप उसका अनुकरण करें, उसका पालन करें और आगे बढ़ें। हमारे जितने भी साथी यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारा महेंद्र सिंह राणा है हमारे साथी, जो हमारी टीम के बड़े मजबूत सदस्य हैं। रतन सिंह मान वो बीमार हैं, कैंसर उनको था, अभी ऑपरेशन हुआ है, आ नहीं पाए। बड़े जुझारू और मजबूत साथी हैं, वो लड़ते रहते हैं। कंडेला जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, टेकचंद कंडेला, बड़े वरिष्ठ नेता, इनका पूरा उम्र इनकी संघर्ष में गई है। ये हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और हमारे कंडेला जी वो मैं बता, टेकराम कंडेला जी आपको पता है, ये बैठे हैं आपके बीच में। 1 लाख से ऊपर आदमी कंडेला गांव में था जब अभी इन्होंने मीटिंग पंचायत की, और उस पंचायत के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में ये संदेश दे दिया था कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब ऐसे बहादुर सेनापति हमारे पास, ये कंडेला खाप के चौधरी भी हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष भी हैं कंडेला साहब, तो तमाम ये लखोवाल जी के बेटे हरेंद्र लखोवाल जी, अजमेर सिंह लखोवाल हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल से ज़्यादा इस आंदोलन में लगाए। आज उनकी दूसरी पीढ़ी हरेंद्र लखोवाल के रूप में इस कमांड को लेके आगे बढ़ रही है। वो अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। जब इतना समर्पण है, राकेश टिकैत जी के बारे में तो बताने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो लाइन खींच दी थी, जो किसान को एक आवाज़ देके सरकार के सामने वोट क्लब पे कब्जा करके लाखों किसान बैठ गए थे उनके नेतृत्व में, दिल्ली की सरकार पहली दफ़े ली थी। पहली दफ़े ये उनको एहसास कराया था कि किसान शक्ति जाग गई है देश में, अब किसान दबेगा नहीं। चौधरी साहब के जाने के बाद उस परंपरा को कायम रखते हुए राकेश टिकैत ने आपके बलबूते पे इस कमान को संभाला है। मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूँ कि इनके हाथों को मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे, ऐसा आप हाथ उठा के आश्वासन दें। आप सभी ने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। एक युद्ध के आह्वान के लिए आपके बीच में आया हूँ, तैयार रहें, सोएं नहीं, नज़र रखें अपने नेताओं और नेतृत्व पे, अपने नेता की बात को सुने और समझें, और जैसा आदेश मिले, जैसा हमारे साथी आपसे निवेदन करें, दिल्ली की तरफ बढ़ लें, तब ये रावण मरेगा, ना तो बहुत अहंकारी व्यक्ति दिल्ली में आज राज कर रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।